आज का जो विषय है 13 में 13 2013 अभी इस वर्ष चल रहा है, वो भी एक मास भी पूरा होने लग रहा है। 2013 में हमको क्या करना, हम सबको लक्ष्य, आज भी बाबा ने बहुत सुंदर हमारा जीवन का लक्ष्य, हमारा सेवा का लक्ष्य, वह ईश्वरीय कार्य क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया। आज बाबा ने सबसे पहले, आज भी बाबा ने कितनी साल से बाबा बताते आए हैं, सबसे पहले बाबा ने श्रीमत प्रमाण चलने के लिए बार बार बाबा ने ये बात बताया। दूसरी बाबा ने कहा हम सबको सेवा के लिए खुद को भी परिवर्तन करना, पवित्र बनना, भारत और विश्व को भी पवित्र बनाना। तीसरा काम है पंच तत्वों को भी पवित्र बनाना। खास बाबा ने ये बात को आज अंडरलाइन करा है। हमारा केवल हम आत्मा को ही पवित्र करने की बात नहीं है, और पंच तत्व को, सारी देश को, सारी धरती को पवित्र बनाना, ये काम बाबा ने हम बच्चों के हाथ में दिया। यदि इसी काम को भी हम सोचे, ये संभव कैसे हो सकता है? यदि हम 2500 ईयर्स का इतिहास को देखें, हम आत्माएं हर चीज में मेरा 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 कहने लगे। मेरा धर्म, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा आदि 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 आदि, मेरा 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 करके क्या हुआ है, उसका नतीजा, उसका रिजल्ट आपके सामने है, समाज के सामने है, हर व्यक्ति के सामने है। और जितना हमने मेरा 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 करके जो अपने पास दिव्य बुद्धि था, वो सबसे पहले बुद्धि खत्म हो गया। बुद्धि क्या हो गया? पत्थर बुद्धि बन गया। बाबा कहते हैं मैं पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने के लिए आता हूं। सबसे पहले मेरा करने वालों का बुद्धि क्या होता है? पत्थर बुद्धि है। वह और भी बहुत भाषा है, मैं वो भाषा यूज नहीं करना चाहता हूं। सबसे पहले बुद्धि तमो प्रधान बुद्धि, वह आसुरी बुद्धि, वह दिव्य बुद्धि से हट करके बुद्धि तमो प्रधान हो गई। जैसे जैसे बुद्धि तमो प्रधान होते गए, आसुरी बुद्धि होते गए, संस्कार खराब होते गया, और संबंधों में मधुरता खत्म हो गया, कटुत्व आने लगे। उसी परिणाम विविधता, द्वंद्वत्व, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और आदि आदि बातें बढ़ने लगा। जितना हम मेरा मेरा समझते गए, उतना ही टूटते गए। खुद भी मन टूट गया, संस्कार चेंज हो गया, और संबंधों में बहुत गड़बड़ हुई, और सारी समाज में उसकी हस्त व्यस्त हो गया। उसका परिणाम आज भी देखने को मिलता है। इसके लिए सबसे पहले बाबा ने कहा आपका मन को समर्पित कर दो, क्योंकि जितना आपका मन बाबा के प्रति जाएगा, बाबा को समर्पित करेगा, मेरा बुद्धि अपना नहीं समझेगा। इसके लिए हमारा बुद्धि हर घड़ी, हर क्षण, हर समय बाबा को याद करना, बाबा की मुरली सुनना, बाबा की शिक्षाओं को धारण करना। बाबा की शिक्षा ही हमारा निजी शाश्वत संपत्ति है, जन्म जन्मांतर के लिए निधि है, और जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति बनाने वाले हैं। जन्म जन्मांतर के लिए बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाने वाले, दिव्य लोक की यात्रा करने वाले, दिव्य धाम की यात्रा करने वाले, दिव्य दुनिया की, एक दैवी दुनिया की मालिक बनाने वाले सबसे पहले बुद्धि। इसके लिए दो भ्रष्ट बुद्धि, नीच बुद्धि, कनिष्ठ बुद्धि, जो भी दूसरी शब्द हम यूज करो कमी है, ऐसी बुद्धि को
सबसे पहले समर्पित। लोगों को, कई लोगों को एक शिकायत होते बुद्धि टिकता नहीं है, बुद्धि बाबा को याद करने में इधर उधर चले जाता है। क्यों जाता है? तो बहुत जन्मों का आदत है, संस्कार है, संबंध ऐसी बना दिया है, इच्छा ऐसी रखा है, जो इच्छा स्वार्थ की इच्छा, स्थूल साधनों की इच्छा, स्थूल प्राप्तियों की इच्छा, मान शान की इच्छा व अन्य इच्छा है, इतनी इच्छाओं की लिस्ट बनाते जाओ, उसका कोई लिमिटेशन नहीं। परंतु इनकी सामने सर्व इच्छाओं को, सर्व मनोकामनाओं को, सर्व प्राप्तियों को पूर्ण करने वाला बाबा एक है। इस बात को हम भूल जाते हैं। हमारा प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों का, अनेक वैभवों के पीछे, अनेक साधनों के पीछे, अनेक बातों के पीछे बुद्धि अटका हुआ आज भी। उसी कारण से लोगों को योग में बैठते तो योग नहीं लगता है, और श्रीमत को याद करे तो श्रीमत भूल जाते हैं। जिसको भूलना चाहिए वो नहीं भूलता है, जो श्रीमत को भूल जाता है। क्यों? बुद्धि इधर उधर भटक रहा है। जो भटकने वाले बुद्धि, अटकने वाले बुद्धि जो समर्पित नहीं हो सकता है, तो बुद्धि को समर्पित नहीं कर सकता है, तब तो कहीं न कहीं धोखा खाएगा। और जहाँ धोखा होगा तो उसी टाइम में दुख होगा, कुछ समय के बाद दुख होगा, और दुख जहाँ होगा वहाँ तो कमजोरी तो ऑटोमेटिकली होगा। इसके लिए सबसे पहले 2013 में हमको क्या करना, हम हर सेकंड चेक करना, मेरा बुद्धि कहाँ जाता है। मेरा बुद्धि ईश्वरीय कार्य में है, श्री बाबा की याद में है, श्री बाबा की शिक्षा है, श्री बाबा की संस्कार है। श्री बाबा ने इस धरा पर आकर के इतनी महान शक्ति हमको दिया, जिसमें सत्यता समाया हुआ है, जिसमें पवित्रता समाया हुआ है, जिसमें ज्ञान समाया हुआ है, जिसमें हर प्राप्ति की समाया हुआ है। कोई चीज ऐसा नहीं ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले ज्ञान के माध्यम द्वारा सर्व बंधनों से मुक्त होना भी विधि है, और सर्व पापों से भी मुक्त होने का भी विधि है, सभी दुखों से दूर होने का भी विधि है, और साथ साथ में सर्व संबंधों का अनुभव करने के लिए विधि है। और साथ साथ में हमको खुद बाबा ने कहा अशरीरी बनना, अव्यक्त बनना, निराकारी बनना, निर्विकारी बनना, और बाबा ने पवित्र बनना है, फरिश्ता बनना, आदि आदि कितनी बातें बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा के रूप में, सावधान के रूप में, लक्ष्य के रूप में दिया है। क्या इन लक्ष्यों को हम धारण किया है? वह अभी तक नहीं किया तो कब तक करेंगे? यदि हम इस 2013 में भी नहीं कर सके, वह इस साल में भी इसके ऊपर हमारा अधिकार, प्रभुत्व नहीं होगा, वो संस्कार नहीं होगा, वो स्वभाव नहीं होगा, वो सोच नहीं होगा, तो हमारा भाग्य क्या बनेगा? हमारा भविष्य क्या बनेगा? क्या होगा? वो तो खुद को सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। क्या बाबा ने इतनी महान बातें हम बच्चों के सामने वरदान के रूप में भी दिया है, मददगार खुद बन करके मदद भी कर रहे हैं, परंतु इस साल में भी हम लोग नहीं करेंगे, तब कब करेंगे? इसके लिए सबसे पहले बाबा ने अपने जीवन की लक्ष्य दिया खुद, और साथ साथ में अपने आज की भी हिसाब से भी देखो हमारा सामने कितनी बड़े कार्य है, और इतनी विश्व को परिवर्तन करने का कार्य है, प्रकृति को परिवर्तन करने के कार्य है। यदि इस कार्य को करना हो तो अपने आप कुछ कर नहीं सकता है। जो भी अपने आप करने के लिए गए, पंडित लोग गए, आचार्य लोग गए, संत लोग गए, बुद्धिमान लोग गए, विज्ञानी लोग गए, नेता लोग गए, सब गए, उनका हालत क्या हुआ? उनकी हालत आज भी क्या है? किसी भी जो टाइटल लगा हुआ है उनकी बस, वो उनकी हालत भी देखो कितनी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुआ है, अंधश्रद्धा में हो गए हैं, अज्ञान में हो गया है, तमो प्रधान हो गया है, और विनाशकारी की तरफ ले जा रहे हैं। सारी समाज को, मनुकुल को, प्रकृति को, पर्यावरण को, पशु पंक्षियों को भी दुख पहुंचा रहे हैं। ऐसी क्योंकि मनुष्य के बुद्धि जो है, जो कोई ना कोई विधि से इस संसार को दुख पहुंचाने में और साथ साथ में दुख की दुनिया बनाने में
भय की दुनिया बनाने में, अस्थिरता की दुनिया बनाने में, अज्ञान की दुनिया बनाने में और तमोप्रधान बनाने में माहिर हो गए। इसके लिए सबसे पहले बाबा ने बच्चों को समर्पित बुद्धि बना करके बुद्धि को शुद्धिकरण किया, दिव्य बुद्धि बनाया। परंतु बुद्धि तब तक है, बाबा शिक्षा दे रहे तब तक बुद्धि ठीक है। यदि बुद्धि को संपूर्ण परिवर्तन होकर के संस्कार के रूप में नहीं होता है, स्वभाव के रूप में नहीं होता है, आदत के रूप में नहीं होता है और ये निजी जीवन नहीं होता है, तब तो बुद्धि कभी भी खिसक सकता है। कई लोगों ने देखा बहुत समय के बाद में भी बुद्धि खिसक जाता है। क्यों खिसक जाता है? तो उसको निश्चय कम हो जाता है। क्यों निश्चय कम हो जाता है? उनको कोई न कोई स्थूल की प्राप्ति की और उनकी बुद्धि ज्यादा, स्थूल साधनों के प्रति, संबंधों के प्रति, इच्छाओं के प्रति, स्वार्थ के प्रति कई इच्छाएं ऐसी होती है जिसको लिस्ट बनाओ तो बहुत होती है। उसी कारण से उनको कोई न कोई उनको परेशानी होता है। इसके लिए ये सिद्ध होता है हम तो संपूर्ण समर्पित नहीं है, ऐसे लोगों को बुद्धि भटकता है। इसको 13 में एटलीस्ट 13 क्या करना, हमारा तन मन भी आपका है, तन भी बाबा का है और सेवा किसकी है? हमारा सेवा इसमें केवल याद करने का ही है। दूसरा स्थूल सेवा और सूक्ष्म सेवा, दोनों सेवा बाबा का है, करन करावन बाबा है। आपको बाबा को समर्पित करेंगे, क्या आपका समय बाबा बर्बाद करेगा? वह आपका मन और भी शुद्धिकरण करेगा, आपका समय को और भी अधिक प्राप्ति की ओर ले जाएगा और आपको ऐसी सेवा की विधि बताएगा, ऐसी सेवा के साधन देगा, ऐसी सेवा का संकल्प देगा, ऐसी सेवा की एक महान आपको सेवा देगा और उस सेवा में आपको अपने भागी बनाने का भी विधि होगा। जो व्यक्ति समर्पित नहीं कर सकता है, उसको कुछ भी नहीं कर सकता है, तो उसका भाग्य भी नहीं बन सकता, क्योंकि भाग्य विधाता बाबा है। और भाग्य बनने का विधि आपका बुद्धि की समर्पित और निस्वार्थ भाव। जितने आपके निस्वार्थ भाव होता है तब तो बाबा ने आपको हद से बेहद में ले जाता है, लिमिटेशन से अनलिमिटेशन लेके जाता है, साकार से आकारी तक लेके जाता है, आकारी से निराकारी दुनिया तक ले जाता है और समस्त विश्व की और आपको एक हाथ में देगा, आपका ऐसी सेवा करा देगा और आप घर बैठे भी विश्व सेवा कर सकते हैं। आपको बुद्धि इतनी शक्तिशाली बनेगा। इसके लिए जो बुद्धि मन जीते जगत जीते कहते हैं, और मन जीते, मन ऐसे जीत सकता है जब तक बाबा को सरेंडर नहीं होता है, बुद्धि जीत नहीं सकता है। इसके लिए माया जीत हो, प्रकृति जीत हो और मन मना भाव में सदा स्थित रहे। जैसे हमारा दादी, जानकी दादी है, गुलजार दादी, उनके मन हिलता ही नहीं, बाबा के सिवाय अलग जाता ही नहीं। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, कोई भी आत्मा हो सामने, प्राप्ति हो अप्राप्त हो, कुछ भी हो, उनके सामने बाबा बाबा रहते। क्योंकि उनकी मन इतनी पवित्र हो गया, उनके संबंध इतने पवित्र हो गया और उनके संकल्प इतने पवित्र हो गया और इनकी वरदानों का बाबा का भंडारा उनके पास है। उसका परिणाम स्वरूप उनको बुद्धि स्थिर हो गया। क्या हम लोगों को बाबा है, वही शिक्षा है, वही समय है, वही प्राप्ति है, हम क्यों नहीं कर पाते हैं? हम लोगों ने कोई न कोई इधर उधर बुद्धि को भटकाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, संकल्प बर्बाद करते हैं, श्वास बर्बाद करते हैं, तन बर्बाद करते हैं, धन बर्बाद करते हैं। और जहाँ धन भी जाता है वहाँ तन भी जाएगा, मन भी जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमको सोचना चाहिए हमारा तन, हमारा धन भी कहाँ जाता। यदि ब्राह्मण बनने के बाद में उनका तन दुरुपयोग होता है, कमजोर है, वह उसको सही काम में यूज नहीं होता है, देन मन फिसकता है, मन कमजोर होता है, मन इधर उधर भटके। दूसरा जो है, ब्राह्मणों का धन है, वह जो भी है उनके पास साधन है, शक्ति है, उनका भी दुरुपयोग होता है, वह सदुपयोग नहीं होता है, ईश्वरीय सेवा में लगता नहीं है, इधर उधर अपने स्वार्थ में, अपने संबंधियों की प्लीज करने में, वह अपनी दूसरी अन्य बात के लिए कोई भी उसमें जाता है, तभी भी बुद्धि भटकता है
और उसके बाद में उनकी कैलकुलेशन, बहुत बड़ा कैलकुलेशन करते हैं, हम इसी दुनिया में बहुत कुछ हासिल करने के लिए जाते हैं। हमने देखा, ऐसा लोगों को भी देखा, बहुत कुछ हासिल करने जाते हैं और उनके बीच में उनके सब फिसल के जाता है, ऐसे जाता है, बाद में काली हाथ होती और बुद्धि भी खराब और तन भी खराब, धन भी बर्बाद, और इसके बीच में क्या होता है, वो पागल हो जाता है। उनकी समय भी योग लगता ही नहीं, उनके सामने भगवान भी खड़ा हो जाए, श्रीमत भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, उनको सदैव लगता है एक तो एक सेकंड शांति में नहीं रह सकता। सबसे पहले एक सेकंड उनकी बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले बुद्धि को इन्होंने दूसरी चीजों में लगा दिया, उसकी धन भी उधर लगा दिया, धन भी उधर लगा दिया, उनको एकाग्रता की शक्ति बढ़ता ही नहीं और एकांत बन ही नहीं सकता है, और उसी कारण से उनको कोई न कोई विघ्न आता रहेगा और लड़ना पड़ता। जिंदगी पूरा लड़ना ही उनका जीवन हो गया। लड़ते रहो, हर परिस्थिति में लड़ते रहो, हर बातों में लड़ते रहो, हर बातों में अभी झगड़ते रहो, और अप्राप्ति का अनुभव, बाबा ने कहा संतुष्ट भाव, संपन्न भाव। अप्राप्ति हमारा ब्राह्मण जीवन में नहीं होना चाहिए, सर्व प्राप्ति है, क्योंकि खुद बाबा हमारा साथ है, हमारा सम्मुख है, अभी है और इस समय है और इस घड़ी में है, हमारा साथ है। जब खुद बाबा हमारा सामने है, सम्मुख है, साथी है, हमारा गीत भी है, साथी भगवान हमारा साथी है। ये भक्तों का नहीं गीत हो सकता है, परंतु भक्त फिर भी भटक रहे हैं। हमारा तो बाबा खुद पढ़ाता है, खुद उठाता है, खुद जगाता है, खुद चलाता है, खुद हर काम करके बच्चों का नाम रखता है। देखा जाए, भारत को स्वर्ग बनाने का काम कोई इंसान का काम नहीं, देवताओं का काम नहीं, नेताओं का काम नहीं, शास्त्रकारों का काम नहीं, विज्ञानियों का काम भी नहीं है। वास्तव में बाबा का काम है। बाबा खुद करावनहार करा रहा है, परंतु बच्चों का नाम रख रहा है। बच्चे, आप स्वर्ग के मालिक भी बनेगा, स्वर्ग की बनाने में आप सहयोगी हैं। वास्तव में हम सहयोग क्या है, हमारा बाबा की शिक्षा के अनुसार बुद्धि पवित्र बन जाता है, तन पवित्र हो जाता है, हमारा हर चीज ईश्वरीय कार्य में लगता है तो ऑटोमेटिकली बन जाता है। हमको कुछ करना ही नहीं है तो बन जाता, ऑटोमेटिकली बन रहा है। बनाने वाला बाबा है और नाम होता है बच्चों का नाम, बच्चों का नाम। इसके लिए जितना आपका त्याग बल बढ़ेगा, तपस्या ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जितना तपस्या पड़ेगा उतनी आपको साधन और सिद्धि अपने आप होगा। जितने सिद्धि स्वरूप होगा उतना आपका समय एकाग्र होगा, समय आपको आगे ले जाएगा, समय आपको वरदान के रूप में आगे ले जाएगा, हर समय आपको एंजॉय करेगा। योर लाइफ विल बिकम लाइक ए सेलिब्रेशन, फेस्टिवल। लाइफ इज लाइक ए फेस्टिवल। लाइफ इज नॉट अ स्ट्रगल, लाइफ इज नॉट ए वॉरफील्ड, लाइफ इज नॉट ए मिजरी, लाइफ इज नॉट ए सफरिंग, लाइफ इज एंजॉयमेंट। संगम युग में ही बाबा एक ऐसी आपको एक सेलिब्रेशन के रूप में, जॉय के रूप में, खुशी के रूप में, आनंद के रूप में, प्राप्ति के रूप में, शांति के रूप में, सद्भावना के रूप में आपको भी खुद अनुभव करेंगे, दूसरों को भी अनुभव होगा। आपको देखकर के लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि भैया इतनी दुनिया की दुख की दुनिया में, अशांति की दुनिया में, इतनी पाप की दुनिया में इतना खुश रह सकते हैं, इतने निश्चिंत रह सकते हैं, इतने निर्मल रह सकते हैं, इतने आनंद में रह सकते हैं, उतनी इनके अंदर मॉरल हाई है, सत्यता इनके पास है, शांति इनके पास है। वो देख करके लोग खुद ही खुश हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है, क्योंकि खुशी नहीं तो कुछ नहीं है। इसके लिए दुनिया में बहुत साधन होते हुए दुख है, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। हमारे पास ज्ञान भी है, साथ साथ में गुण भी है, साथ साथ में शक्ति भी है। खुद का भी शक्ति बाबा ने बहुत दिया है, और खुद भी बाबा हमारा साथ संगम युग में। बाबा का ये वरदान है, बाबा का ये आश्वासन है। बाबा हम बच्चों को अनेक बार रिपीटेडली बाबा ने कहा है, मैं आपको परमधाम तक ले जाएंगे, सात्विक तक आपको बना करके, इसी दुनिया में भी आपको राजा बना के, आपको महाराजा बना करके, आपको देवता बना करके, वह आपको वरिष्ठता बना करके जाए। अब इसके लिए आया हूं,
कोई इधर आपको किसके लिए बाबा आए हैं? हम बच्चों को बाप समान बनाने के लिए, राजा बनाने के लिए, महाराजा बनाने के लिए, चक्रवर्ती बनाने के लिए, वह देवता बनाने के लिए, फरिश्ता बनाने के लिए। आपको कोई बाबा ने किसके लिए आया है? आपको कुछ ले जाने के लिए नहीं आया, आपको कुछ लेके नहीं जाने के लिए आया, आपको बनाने के लिए आया। यदि बनाने की विधि में हमारा कोई बाधा है, विघ्न है, वह किसका है? यदि विघ्न है तो अपना मन विघ्न है, बाधा है तो अपना संस्कार बाधा है, और कोई परेशानी है तो अपना सोच की परेशानी है। वह आपको जंप कर सकते हैं, आपको हाई जंप कर सकते हैं। अब तो उड़ती कला, बाबा ने ये कहा अभी केवल पुरुषार्थ नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ करना, डबल पुरुषार्थ करना, उड़ती कला का अनुभव। आपको कोई विघ्न है तो आप उड़ जाओ, उससे चलने का कोशिश नहीं करो, ठक्कर देने की कोशिश नहीं करो, उसके साथ पकड़ करके उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करो, उससे उड़ जाओ, उससे आगे जंप करो। क्योंकि हमारा बाप क्या है? हमारा बाप फरिश्ता है, हमारा बाबा आगे ले जाने वाला है, उधर ठिकाने वाले लटकाने वाला नहीं कोई। इसके लिए बाबा के साथ है तो ऑटोमेटिकली हर परिस्थिति आपको वरदान के रूप में होगा, और हर परिस्थिति एक नया विधि के रूप में होगा। हर परिस्थिति आपको हायर लेवल पर जाने के लिए होगा। परिस्थिति आ सकता है, विघ्न आपको देखने को मिल सकता है, वह कोई भी कुछ भी कह सकता है, परंतु मनुष्य की बात मनुष्य तक रहेगा, परिस्थिति वही रहेगा, संसार वही रहेगा। हम आगे बढ़ जाएंगे और हम दुनिया को भी चेंज करके जाएंगे। हम खुद भी चेंज हो जाएगा और दुनिया को भी चेंज कर देगा। ये हमारा चैलेंज है, ये हमारा दृढ़ संकल्प है, ये हमारा विधि है। यदि इस बात को तब हो सकता है, ये संभव है जब सब कुछ बाबा को तेरा समझे, सब कुछ बाबा को समर्पित किया है, तो बाबा ऐसे आत्माओं को न खुद निछावर हो जाता है, खुद सेवादारी बन करके सेवा करे। ऑलमाइटी अथॉरिटी है, और बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सखा भी है। इतने होते हुए बाबा हम बच्चों को क्या करता है? हर परिस्थिति में सेवा करता है, हर बात की सेवा करता है। ऐसा नहीं एक दिन सेवा करता है, इनका कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपको परमधाम तक ले जाने तक आपका साथी हूं, परंतु चलने वाला आपका, चलाने के लिए हम हों, ले जाने के लिए हम हैं, और आपको ले जाना है, परंतु चलना आपको है, संकल्प आपको करना। संकल्प आप संकल्प भी नहीं कर सकते, संकल्प इधर उधर भगा देंगे, भागते रहेंगे, और तब कैसे ले जाएगा? संकल्प रूपी श्रीमत बाबा के हाथ में देंगे, श्रीमत को पकड़ेंगे, तब तो बाबा आपको ले जा सकते। आपके स्थूल हाथ लेके नहीं जा सकता है। बुद्धि को जो बाबा को देगा, तब बुद्धि एकाग्र होगा, साथ साथ में बाबा आपको खुशी का खजाना देता रहेगा। जब खुद ही लोग कहते हैं ना, कई बार बच्चे खुश रहते हैं, देखो उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है, उनके पास कोई डिग्री नहीं, उनके पास कोई धन नहीं है, उनके पास कोई दौलत नहीं है, परंतु बच्चे खुश रहते हैं। क्यों? उनका मन खुश है, तो उनका बुद्धि पवित्र है और उनका संस्कार श्रेष्ठ है, उसका ऑटोमेटिकली वो खुश रहता है। उनके पास कोई दिखाई नहीं देता है, कोई उनके पास डिग्री नहीं है, उनके पास कोई धन भी नहीं है, उसकी वैल्यू भी मालूम नहीं है। धन भी उसमें कि किसी का माँ बाप का धन हो, परिवार का धन हो, उनका वारिसदार हो, परंतु उसका वैल्यू उसको पता भी नहीं है, परंतु उनका संस्कार श्रेष्ठ है, खुश है। कई जगह में देखते हैं जो संस्कार खराब है, स्वभाव खराब है, आदत खराब है, सोच खराब है, और उनकी दोस्ती खराब है, इसी कारण से सब कुछ होते हुए वो दुखी है। उसका कौन कारण है? खुद कारण है, सोच का कारण है, और उनका कई परिस्थिति उनकी और भी उनको दुखी बना। इसके लिए बाबा ने कहा आपको सब कुछ छोड़ दो, इस दुनिया की कोई भी चीज संसार में मेरा समझेगा, वो आपको योग में विघ्न होगा। इस संसार में कोई चीज मेरा समझेगा, वो आपको एक बाधा बनेगा, विघ्न बनेगा, और निर्विघ्न नहीं हो सकता है, निराकारी नहीं हो सकता है। न आत्माओं के संबंध, न प्रकृति की साधन, ये सब चीज हमको छोड़ना ही है एक दिन। परंतु इसके बारे में अपने आप को टीचर बन करके, मास्टर बन करके, निराधार बन करके
एक ही बाबा आधार बनाओ, आपको देखो आपको कितनी उड़ती कला का अनुभव करेंगे और चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, और आपको इतनी अनुभव करेगा बाबा, आपको हर घड़ी में हर परिस्थिति में आपको आगे बढ़ाए। आपको सेवा में भी मजा आएगा, सेवा करके भी आप तो निश्चिंत रह सकते हैं। दुनिया भी लोग सेवा करते हैं और बहुत सेवा करके भी दुखी हो जाता है। मैंने देखा बहुत चीजें बनाते हैं आज की दुनिया में। देखो माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं, पालना देते हैं, शिक्षा देते हैं, सब कुछ देते हैं, बुढ़ापे में दुखी हो जाते हैं। क्यों? बच्चे माँ बाप को संभाल नहीं पा रहे। अपनी रचना आपको दुखी है, दुख दे रहा है। अपनी रचना अपने को दुख दे रहा है, इसका मतलब आपने जो रचा है उसमें अच्छे दिमाग नहीं डाला, अच्छे संस्कार नहीं डाला, अच्छे स्वभाव नहीं डाला, अच्छी बात नहीं डाला। जो कुछ डाला खराबी चीज डाला, और वो खराबी चीज रिटर्न में खराबी मिलेगा। जो खराब चीज उसमें दिमाग उसकी आदत गलत डाला, वह उसका संस्कार खराब हो गया और उनका स्वभाव खराब हो गया, उनका सोच खराब हो गया, उसका दिमाग खराब है। उसी कारण से आपको आपकी रचना आपको दुख देता है, आपकी संबंधी आपको दुख देता है, आपकी शिक्षा आपको, आपने बहुत कुछ दिया होगा परंतु आपकी शिक्षा आपको रिटर्न में दुख दे रहा है। इस दुनिया में यही हो रहा है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को इसके लिए पहले ही कह दिया, देह और देह संबंध को भूल जाओ। जितना आप भूलेंगे उतना आप मनमनाभ स्थिति। हाँ, उसके साथ साथ आपका बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि, बाबा का परिवार, बाबा के बच्चे हैं, ये ईश्वरीय परिवार है। जितने आप ईश्वरीय परिवार के प्रति आपकी शुभ भावना है, श्रेष्ठ भावना है, सद्भावना है, सेवा भावना है, सम भावना है, क्षमा भावना है, आप आगे बढ़े। गलती किसी कर दिया, आपको क्षमा नहीं कर सकते हैं तो आपको, आपकी बुद्धि में कमजोरी है, वह दैवी गुणों की कमी है। वह आप तो छोटी बात को भी क्षमा नहीं कर सकते तो आगे आप देवता कैसे बन सकते? बन ही नहीं सकता है। जो क्षमा करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, और उस दया भाव है, प्रेम भाव है तो सेवा कर सकते हैं, सद्भावना है तो सेवा कर सकते हैं। परंतु भावना ही छूटा हुआ है। इस दुनिया में लेवता की भावना है, देवता की भावना ही नहीं है। हर एक व्यक्ति की जीवन में लेना लेना, नेता भी लेना, संत भी लेना। हर व्यक्ति इस दुनिया में, माता पिता शुरू से बीज डालते हैं, उसको लेने के लिए आदत डालते हैं। उसका परिणाम दुनिया में लेवतों की दुनिया बनाया। देवताओं को दुनिया को ये इंसान बना ही नहीं सका। अभी तक जितने भी मनुष्य इतने प्रयत्न करने के बाद में, करोड़ों आत्मा प्रयत्न करने के बाद में देवता नहीं बना सका, सब लेवता बनाया, देवताओं को भी लेवता बना दिया। इसके लिए यदि हमको देवता बनना है, हमको विश्व के मालिक बनना, हमको फरिश्ता बनना, हमको इस विश्व में पुनः ऐसी श्रेष्ठ संस्कार का स्वरूप दिखाना है, तो पहले आपका सब कुछ संगम युग में बाबा को समर्पित करो, अर्पित कर दो, समर्पित कर दो। देखो कितने बाबा, एक व्यक्ति ब्रह्मा बाबा ने समर्पित किया, एक ब्रह्मा बाबा अकेला। आज भी बाबा ने कहा बाबा तो ब्रह्मा भी है, बाप भी है और बड़ी माँ भी है। इतनी बड़ी माँ इतनी यज्ञ को आज भी पालना दे रहा है, इतनी वरदान दे रहे हैं, इतनी यज्ञ को संभाल रहे हैं। हमने एक दिन ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा था, आज के दिन में भी सारी यज्ञ की माउंट आबू के हिसाब से सेंटरों को छोड़ करके भी मैंने देखा 365 डेज टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स टू मधुबन यहाँ आकर के आते हैं, पालना लेते हैं, शिक्षा देते हैं, ब्रह्म भोजन खाते हैं। और 365 डेज का टोटल डिवाइड करें तो ऑन एन एवरेज पर डे 15,000 लोग ब्रह्म भोजन खाते हैं। 15,000 कोई राजा नहीं खिला सकता है, महाराजा नहीं खिला सकता है, ये तो बाबा ही खिला सकता है, बाबा। परंतु ये काम कैसे हो रहा है, ये तो आश्चर्य की बात है, ये तो बाबा की कार्य है। और बाबा ने अकेला चला था, उस दिन भी लोग उनको विरोध करने वाले थे और सोचते थे ये तो आगे नहीं चलेगा, कुछ दिन के बाद में नहीं चलेगा, अव्यक्त हो गया। लोग चलते थे इसके गुरु चले गया, और चेले लोग भी चले जाएगा। अब भी गुरु भी साथ है, चेले तो बढ़ गए हैं, हम चेला भी नहीं है, बाबा के बच्चे बन गए, वारिस बन गए,
और वर्षा लेने वाले बन गए और विश्व के मालिक बन गए। दुनिया की लोग चेले भी चले जाते हैं और देखो उसका। और इसी बाबा ने आज इस यज्ञ को कौन चला रहा है? कोई व्यक्ति नहीं चला रहा है, कोई बाबा खुद चला रहा है। ये चलाने की क्या है? उनकी शिक्षा चला रहा है, उनकी संस्कार चला रहा है, उनकी स्वभाव चला रहा है, उनका सोच चला रहा है, उनका दृष्टिकोण चला रहा है। इसके लिए बाप दादा का दृष्टिकोण अपना हो जाए, उनका सोच अपना हो जाए, उनका संस्कार अपना हो जाए, उनकी स्वभाव हमारा हो जाए, उनका कार्य हमारा कार्य हो जाए। बाबा का कार्य किसका है? बच्चों का है। बाबा का कार्य कौन करेगा? बच्चे करेगा। यदि हम सब यही सोच में, यही कार्य करने में लग जाए तो भारत कल ही स्वर्ग हो जाएगा। बाबा कहते हैं आपके मुट्ठी में है दुनिया। और बाबा यदि हम इस बात को सोच ले 13 में हम सब मिलकर के ऐसी कार्य करें, ऐसी सेवा करें, ऐसी स्वभाव बनाएं, ऐसा सोच बनाएं, ऐसी एक एक संस्कार बनाएं और हमारा एक एक सेकंड भी, एक एक फल भी बाबा का, एक एक बच्चे भी इस दुनिया में देखने वालों को भी फरिश्ता दिखाई देगा। और नए दुनिया की नज़ारा ये क्या है? यदि नया दुनिया बनाने वाला है तो कौन है? ब्रह्मा कुमारी। सत्यता देखना हो तो कहाँ देखना है? ब्रह्मा कुमारी शास्त्र में। ज्ञान देखना हो तो कहाँ है? ब्रह्मा कुमारी शास्त्र में। शांति देखना हो तो कहाँ है? ब्रह्मा कुमारी जीवन में। और हर बात की सच्चाई देखना है तो कहाँ देखना है? यही। यदि बाबा की हर एक दैवी गुणों के ऊपर आप सोच लीजिए, और ये दैवी गुण कहाँ से मिलता है? कोई मार्केट में नहीं मिलता है, सुपर बाजार में नहीं मिलता है, एफडीआई से नहीं मिलता है, परंतु बाबा की शिक्षा से हमको मिला हुआ। ये वरदान बाबा से मिला हुआ। इसी 13 में 13 सब कुछ 13 करो। बाबा का जो भी है वो सब कुछ आपका हो जाएगा। बाबा का जो है आपका हो जाएगा। आपको कीचड़ पट्टी वह वेस्ट होने वाला है, विनाश होने वाला है, वह तमो प्रधान होकर के आपको भी दुख देने वाले, दुनिया को भी दुख की नदी में, प्रवाह में डुबोने वाले। लोग दोनों को तब तन बीमार होता है, दुख होता है, धन चले जाता है, दुख होता है, संबंधी टूट जाता है, दुख होता है, और सब सामने आपके आंखों के सामने विनाश हो रहा है, दुख हो रहा है। दुनिया की यही तो चीज दिखाई दे रहा है। और अपने गद्दी गया, सब कुछ गया, सब कुछ दुख। परंतु हमको इन सब के विनाश के बीच में, महा विनाश के बीच में भी खुशी है, शांति है, निश्चिंत है, निर्मल है, आनंद है। क्यों है? हम तो बाबा को पहले ही समर्पित कर दिया। हमको कुछ इससे फर्क ही नहीं पड़ता है। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को सब कुछ दे भी रहा है, साथ साथ में ये सब कुछ बाबा की है। हमारा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं है। हमारा यदि मेरा इस संसार में है तो कौन है? बाबा है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, फरिश्ता बाबा, प्यारा बाबा। यदि ये शब्द सिर्फ केवल शब्द नहीं है, ये वास्तविक जीवन है, वास्तविक अनुभव है, वास्तविक लाइफ है। दिस इज अवर रियल लाइफ है। यदि इसको अपना लाइफ बना दे तब तो आपको आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। मैं बता न माया तो बाबा ने पहले ही कहा पेपर टाइगर है। ये पेपर टाइगर है, वो टाइगर तो नहीं है, ये पेपर है। इसके लिए वो पेपर भी पेपर रह जाएगा, आपको आगे बढ़ेगा। और दूसरी कोई व्यक्ति को, लोगों को दोषी कराता है, ये आत्मा वो आत्मा, ये टीचर वो टीचर, ये भाई वो भाई, ये कारण वो कारण, ये सारी कारण, इतनी कारणों का लिस्ट बनाते हैं और वो लिस्ट ही उनको कहीं ना कहीं दुख देते हैं। और वो लिस्ट तो आपको लिस्ट नहीं लगेगा, वो आपको उड़ती कला सिखा के जाएगा। क्यों? आपने बाबा को अपना नहीं बनाया, आपने दूसरों को अपना बना के सोचते हैं। यदि बाबा के श्रीमत है, बाबा के श्रीमत को फॉलो करो। उसके लिए श्रीमत देने, बाबा ने बहुत कुछ श्रीमत दे दिया, और भी कुछ दे रहा है, अभी भी दे रहा है। और भी आप उसको श्रीमत के बजाय आपकी मनमत, व परमत, पड़ोसियों के मत, साथियों की मत, और आपका चमचागिरी करने वालों की मत, लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं। ये बहुत से इंसान की ये कमजोरी है। अपने साथी, अपनी सहयोगी, वो आपको रोज प्रशंसा करने वाले,
आप बहुत अच्छे हो कहने वाला है, वो तो उसका स्वीकार कर लिया और उसके गुलाम हो गया। उसके बाद में वो जो कहेगा वो गलती भी उसको ही फॉलो करेगा, उसी गलती जो करेगा उसी गलती को हाँ 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 ठीक है ये जो कह रहे हैं वो सच बात है, उसको टप्पा लगा देगा। भैया इसकी हमारा भविष्य क्या होगा कभी सोचता ही नहीं, कभी उसके क्या होगा नतीजा क्या निकलेगा सोचता नहीं है। वह ये श्रीमत प्रमाण है वह नहीं है सोचता नहीं है, ये बाबा का है वह नहीं है सोचता नहीं है। ये इंसान की एक कमजोरी है, ये कमजोरी को खत्म कर दे तो ये भी तेरा बना। इन चीजों में कुछ मिलता नहीं है, इन चीजों में कुछ होता भी नहीं है, इन चीजों में क्षणिक मात्र खुशी हो सकता है, वो कितना मिनट के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, बाद में वही दुख का रास्ता बना देगा, पहाड़ी बना देगा। इसके लिए इन चीजों से सावधानी रखो, इन चीजों में सूक्ष्म बुद्धि रखो, इन चीजों से मुक्त हो जाओ और इन चीज आपको सेवा में, तपस्या में, साधना में, उड़ती कला में विघ्न ना बने। यदि बन गया तो आपको कोई रक्षा नहीं कर सकते। मैं बताता हूं, कोई ब्राह्मण रक्षा नहीं कर सकता है, न बाबा भी रक्षा नहीं कर सकता है। बाबा की हाथ तो सदा ऐसा है, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, वारिसदार बच्चे, वोवनार बच्चे, देवता बच्चे, परंतु देवताओं को भी बाबा को पकड़ेंगे तो देवता बनेंगे ना। बाबा को छोड़ करके दूसरों को पकड़ते रहेंगे, दूसरों की और सोचते रहेंगे, तब कोई भी चीज को पकड़ेगा तो वो तो इसके लिए पहले उसको छोड़ दो। बाबा अकेला सब कुछ छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, संबंधी छोड़ दिया, दौलत छोड़ दिया, मान शान छोड़ दिया, इतनी उन दिनों में उसको बाबा, मेरा बाबा, अभी बाबा एक ब्रह्मा बाबा ने इतने लोगों को आश्रय, आशीर्वाद व विधि बनाए। और उसके साथ साथ हमारा दादियाँ, कितनी दादियाँ और चिन्ने गिने विने वो सभी दादियाँ आगे चले और लोग आगे चलते चलते उनके सामने कितनी परिस्थिति थी। एक तो उन दिनों में सरकार नहीं मानता था, समाज नहीं मानता था, शास्त्र नहीं मानता था, लोग नहीं मानते थे, न लोक मत, शास्त्र मत, परम मत, राजा मत और नेताओं मत, ये सब विरोधी थे। सब विरोधी के बावजूद भी इन्होंने एक श्रीमत के ऊपर भरोसा रखा और आगे चले। चलते चलते तो आज तो हमारा सामने हर व्यक्ति, शास्त्रकार भी बोलते हैं, माना सन्यासी लोग बोलते हैं, यदि पवित्र आत्मा है तो कौन है? ब्रह्म कुमारी सर। ज्ञान है तो कहाँ है? ब्रह्म कुमारी सर। शांति है तो कहाँ है? ब्रह्म कुमारी। सच्चारित्र है तो कहाँ है? ब्रह्म कुमारी। संत लोग भी ये कहते हैं, हमको सहयोग देते हैं, आपको शाबाशीगिरी देते हैं और आपकी बात मानने के लिए तैयार है, आपको मुरली सुनने के लिए कई लोग तैयार है, भले उनको लोक लज्ज, मर्यादा आदि आदि उसके ऊपर चक्रव्यूह के रूप में चक्कर में डाला हो, परंतु हमको बाबा इन चक्कर से पहले ही मुक्त कर दिया। और साथ साथ में नेताओं को अभी तक कुर्सी की आशा है, कुर्सी के पीछे है और उनका ना कुर्सी चले जाए तो भी उनका संस्कार नहीं जाता है, उसी कारण से वो दुखी है। और बाबा ने दूसरी भी जो है, धन दौलत के लोग हैं और दौलत के पीछे बुद्धि भागा है और संसार, वो लोग भी बाबा से दूर हैं, उसी कारण से वो दुनिया दुख का धाम हो गया। हम बच्चों को इन चीजों को लात मार करके बाबा आगे चढ़ा, दादियों ने आगे बढ़े और उसके कारण से आज जो भी बना है, जो भी साधन बना है, सेवा के लिए बना, जो भी साधन बना है, तपस्या के लिए बना, जो भी साधन बना है, ब्राह्मणों के लिए बना, बाबा खुद भी फरिश्ता बन करके सूक्ष्म वतनवासी बना। ये स्थूल सभी साधन बाबा के बच्चों के लिए बना, बाबा के आराम के लिए बना, परंतु इतना काम कौन किया? बाबा ने करा है। बाबा की बच्चों को, दिमाग को एक एक को टच करके सेवा कराया और उसकी आधार से, क्योंकि बाबा के सामने सारे विश्व सामने है, भविष्य सामने है। यदि ये विजन, ये कल्पना, ये संकल्प, ये नेचर हमारा बन जाए तो कल ही स्वर्ग हो जाएगा, खाली भारत स्वर्ग भूमि होगा। अभी इतनी झगड़ा ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। इसके लिए कम से कम 2013 में हर ब्राह्मण आत्मा, हर सेंटर, बाबा कहते हैं निर्विघ्न बने, हर ब्राह्मण निर्विघ्न बने, हर संबंधी निर्विघ्न बने, हर आत्मा संतुष्ट भाव,
संतुष्टता तब हो सकती है खुद त्याग करेंगे। एक बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा इसका साथी बन जाए तो आपको संतुष्ट बन, अन्यथा इस संसार में कोई संतुष्ट हो ही नहीं सकता। कोई भी किसी भी का आधार बना करके चलेगा, मैं समझता हूं वो आत्मा भटकने वाले आत्मा होगा और संतुष्ट आत्मा बन ही नहीं सकता है। किसी भी कारण से बन नहीं सकते। उनके पास में कुछ भी हो, साधन हो, संसार में दौलत हो, सब कुछ हो, वो फिर भी दुख की गोता खाते रहेगा और अटकते रहेगा और कोई न कोई बात उनके साथ। यदि बाबा है तो उड़ती कला, यदि बाबा है तो उड़ाने वाला हो जाएगा। इसके लिए हमको न इन किसी के साधन के पीछे और दौलतों के पीछे, मान शान के पीछे और संबंधियों के पीछे, प्रशंसा के पीछे आदि 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 उसका लिस्ट अपने आप को बनाओ। कितनी लंबा बनाते जाए उतना बनता है, परंतु उन सब को लात मार करके एक ही बाबा मेरा। 13 में ये काम हमको करना है, तब तो निर्विघ्न, निश्चिंत, निर्विकल्प स्थिति। विकल्प तब आता है तब कोई न कोई सूक्ष्म विकार है, सूक्ष्म इच्छा है, सूक्ष्म स्वभाव है, सूक्ष्म आदत है, सूक्ष्म बुद्धि को भटकाता है। मैं बताऊं तब तो विकल्प आता है, नहीं तो विकल्प आने के मार्जिन कहाँ है। विकल्प तब आएगा तब तो हमारा कहीं न कहीं संबंध अभी तक परिपक्व नहीं है, संबंध मजबूत नहीं है, संबंध श्रेष्ठ बनाने में कोई न कोई हमारा लूज हैंड है। उसके लिए उसको सारी ठीक कर दो। अभी हमको कोई भी परिस्थिति ना कोई भी बात आपको हिला नहीं सकते हैं। और आगे आपको सुबह उठे तो बाबा आपके आंखों के सामने, आपको आंख खोले तो आपकी परिवार आंखों के सामने, ईश्वरी पर आंख खोले, बुद्धि का आंख, तीसरा नेत्र खोलो, आपके सामने स्वर्ग हमारा सामने है, दैवी स्वराज्य हमारा सामने है, दैवी संस्कार हमारा सामने है। यदि आपको उठते ही आंख खोलते ही आपको है, आंख बंद करे तो भी स्वप्न में भी बाबा, स्वप्न में भी सेवा, स्वप्न में भी विश्व आपको ऐसी दिखाई देगा, आपको ये सारी दुनिया की जो कीचड़ पट्टी वो खत्म होने वाला, वो आपको सामने आ ही नहीं सकता। यदि आएंगे तो भी जैसे आपका ज्ञान का शक्ति है, दैवी गुणों की शक्ति है और आपके पास इतने महान अस्त्र है। कौन सी महान अस्त्र है? सत्य एक महान अस्त्र है, ज्ञान एक महान अस्त्र है, दैवी गुण एक महान अस्त्र है। ये सबको लोग कहते हैं ना, पांडवों के पास ब्रह्मास्त्र था, अग्नियास्त्र था, वर्णास्त्र था, और ऐसी कौन सी अस्त्र है? ब्रह्मास्त्र माना ब्रह्मा बाबा के ज्ञान व शिव बाबा ने जी ब्रह्म ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान। अग्नियास्त्र क्या है? योग अग्नि आपको बाबा ने कहा। आपको कौन सी योग करने के लिए कहा? ज्वालामुखी योग। ऐसी आपके पास योग है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी माना अग्नि रूप नहीं है, वास्तव में देखा जाए पंच तत्वों में एक अपने अपने विशेषता है। पानी में कुछ दूसरा मिक्स करो उसका रूप चेंज हो जाता है, हवा में कुछ ऐड करो हवा चेंज हो जाता है, उसकी रूप रंग चेंज हो जाते हैं। धरती में कुछ मिक्स करो दूसरा रूप रंग चेंज हो जाता है, परंतु अग्नि में कुछ भी डालो क्या होता है? उसको ही भस्म कर देता, उसको चेंज करेगा, खुद चेंज नहीं होगा। इसके लिए बाबा ने कहा था ज्वालामुखी योगी बनो। ज्वालामुखी ऐसी तपस्या करो, आपके सामने कोई बात टिक नहीं सकता है, कोई विघ्न आ नहीं सकता है, कोई संस्कार रह नहीं सकता है। सारी संसार आपके एक तो भस्म हुआ पड़ा है और ऐसी आपका शक्ति आ जाए। इसके लिए बाबा ने ज्वालामुखी योग के लिए कहा हुआ है और हम ऐसी तपस्या करके ज्वालामुखी योगी बन करके एक बाबा दूसरा ना कोई, इसी पाठ को पक्का कर दे और सर्व प्राप्तियों को उसके आधार से निछावर कर दो। मैं समझता हूँ बाबा की सेवा भी और भी विहंग रूप में जाएगा, और भी विशाल रूप में जाएगा। हर सेंटर भरपूर, हर सेंटर में आने वाले आत्मा भरपूर और संपन्न बने। यदि हम हर आत्मा को संपन्न नहीं बना सकते हैं, संपूर्ण नहीं बना सकते हैं और श्रेष्ठ बना नहीं सकता है, और को समाप्ति कैसे आएगा? तब समाप्ति का दिन भी आपके समीप दिखाई देगा।
हर दिन समाप्ति ही समाप्ति। पहले अपना समाप्ति कर लो, अपनी वेस्ट को समाप्त कर दो, आपको बेस्ट 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 दी बेस्ट बना दो, तब तो बाबा आपको नजरों में, आपकी नजर में बाबा, बाबा की नजर में आप, और संसार आपकी नजर में ऐसी दिखाई देगा, नया राज्य दिखाई देगा। इस सड़ी हुई दुनिया आपके सामने दिखाई नहीं देगा, और ये सड़ गया और अभी उसका दिन नजदीक आ गया। ऐसी दुनिया से लात मार के आगे बढ़ने वालों को तेरा में सब कुछ तेरा, तेरा 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 सब कुछ तेरा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा कहने वालों को ओम शांति, नमस्ते। मेरा समय करेगा।